बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम बैठेंगे अपने स्थानों पर। आइए इस समय हम आज के वचन में जाएंगे और जाने से पहले जैसा कि हम जानते हर सप्ताह का वचन को हम याद करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि पीछे बीते वाले रविवार को हमने क्या सुना था। क्या सुने थे? हाँ, कितने लोगों ने प्रभु को अपने घर बुलाया? सबने अपने घर में प्रभु को बुलाया। यस, हालेलुया। और प्रभु आपके घर आया? नहीं आया? आया ना? तो आया तो भी बोलो घर आया। हालेलुया। और घर आया तो अद्भुत काम हुआ। प्रभु के नाम की स्तुति, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ छुटकारा है। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम आज के संदेश में हम जाएंगे। आज का हमारा संदेश है अपने आप को धोखा न दें, अपने आप को धोखा न दें। आज बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा न दें। परमेश्वर के लोगों, कई बातों में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। वचन, आज की वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को, स्वयं को धोखा न दें। कोई इंसान आपको धोखा देता है वो अलग बात है, कोई पड़ोसी आपको धोखा देता है वो अलग बात है, और खुद अपने आप को ही आप धोखा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम दूसरों का धोखा देख सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, पर खुद धोखा दे रहे हैं अपने आप को, उसी कौन देखेगा? हालेलुया। आज हम देखेंगे अपने आप को धोखा दे, कहां पर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहां पर हम अपने आप में धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 15 और वचन 37। हालेलुया। मनुष्य को धोखा कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है? देखिए यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम धोखा क्यों खा रहे हैं? संगति, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ हो रही है जिससे हमको धोखा मिला। हालेलुया। और इसी बात को प्रेरित पौलुस लिखता है और कहता है कि धोखा ना खाना। संगति आपका यदि बुरी है, संगति आपका यदि गलत है, तो आपका चरित्र कितना भी अच्छा होगा वो बिगाड़ देगा। हालेलुया। आपकी संगति गलत है तो अच्छा चरित्र भी रहेगा, अच्छा आचरण भी रहेगा, वो बिगड़ जाएगा। हालेलुया। आप नम्र दिल वाला होंगे, आप नशापान से दूर रहने वाला होंगे, पर आपकी संगति किसी क्रोधी इंसान के साथ, किसी नशे करने वाले के साथ यदि हो जाए, तो आप अच्छे हैं, नम्र वाले हैं, आप नशाहीन नशामुक्त वाले हैं, पर आपकी संगति क्रोधी इंसान के साथ है तो आप क्रोधी हो जाओगे। आपकी संगति नशा पान करने वालों के साथ है, आप नशे पान धीरे धीरे सीख जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि संगति में बहुत कुछ होता है, अच्छाई भी होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बुराई नहीं होता है, अच्छाई भी होता है। अच्छी संगति है तो आप अच्छा ही बनाओगे। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल सिखाती है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। पर बुरे लोगों के साथ संगति अच्छी आचरण को बिगाड़ेगी। तो कई बार हमारी संगति में हम धोखा खाते हैं और वही संगति हमको बिगाड़ देती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आपके दोस्त लोग बोले होंगे, यदि दोस्त पीता है आप नहीं पीते तो बोलेंगे दोस्ती के नाम पे एक पैक हो जाए। हालेलुया। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो पीने वाले हैं और वो कहेंगे कि नहीं आप एक पैक हो जाए, हालेलुया, तब तो आप मेरे सच्चे मित्र हो, नहीं तो फिर मित्र नहीं, दोस्ती खत्म। तो कई बार हम लोग उनके मान रखने के लिए चलो ठीक है, फिर वही एक पैक आपके लिए अनेक पैक में बदल जाएगा। हालेलुया। और आप अच्छा था, आपका व्यवहार अच्छी थी, और आप धीरे से बदल जाओगे। हालेलुया। यही चीजें हैं संगति, बुरी संगति। हमें पहचानना है हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। हालेलुया। हमें पहचानना है हमारा संगति कैसे लोगों के साथ है। क्या ये संगति जो हम कर रहे हैं ये बुराई की संगति तो नहीं, ये पाप की संगति तो नहीं, कैसे संगति में हम। हालेलुया। आपकी संगति आपको बिगाड़ेगा, इसलिए प्रभु कहता है धोखा मत खाओ। अच्छी आचरण को बुरी संगति बिगाड़ देती है। हालेलुया। इसलिए धोखा मत खाओ, संगति को पहले बदलो। संगत बदलो तो रंगत बदलेगा। हालेलुया। बहुत पहले ये संदेश आपको मैं सुनाया था, संगत बदलोगे तो आपका रंगत भी बदल जाएगा। इसलिए संगति आपका अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, बुद्धिमानों के साथ होना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है कि जो पीने वाले वो पीने वालों की संगति में रहते हैं, उनकी संगति अलग है। नहीं पीने वाला नहीं पीने वाले के साथ संगति में, अपने टाइप का संगति ढूंढ लिए। हालेलुया। अच्छी बात है, हमें अपने तरीके से अपने संगति ढूंढना है। हालेलुया। लेकिन ये भी याद रखना कि बुरी संगति, आप यदि बुरे हैं तो अपने आप को पहले पकड़ो, अपने आप को पहले झांको कि मैं कैसा हूं, और मुझ में यदि बुराई है तो आप अपनी बुराई को साफ करो और अच्छाई में आगे बढ़ो और अच्छे लोगों के साथ संगति करो, अच्छे लोगों को अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती, गलातियों की पुस्तक, जब आप 6 अध्याय में आते हैं, पहली और दूसरी वचन को जब हम पढ़ते हैं और तीसरी वचन को, तो यहाँ पर कुछ और अच्छी बात हमको सुनने को मिलती है। गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 1, 2 और 3 ध्यान से पढ़िए। लिखा है, हे भाइयों, किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए और तुम लोग जो आत्मिक हो यानी प्रभु में विश्वासी हो, उसके वचन का पालन करने वाले हो, मतलब आत्मिक हो, हाँ, नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालो, तो ऐसे लोगों को नम्रता से संभालो, नम्रता से संभालो जो गलती कर दिया। और अपनी भी चौकसी रखो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी उस गलती में फंस ना जाओ। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम गलत व्यक्ति को संभालते संभालते हमारा भी नाम बदनाम, हम भी उसके साथ गलत बन गए, उनके संगति में हम भी बिगड़ गए। हालेलुया। तो ऐसा ना हो, अपनी चौकसी रखो, उनके साथ तुम मत बिगड़ो। हालेलुया। तुम संभालो ठीक है, पर उनके साथ तुम्हारी व्यवहार ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान में रखना। आगे पढ़िए। तुम एक दूसरे को भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, और इस प्रकार से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी कर लो। एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जो प्रभु ने आदेश दिए, प्रभु ने जो आज्ञा दी, उसको पूरा करो, भार उठाकर, एक दूसरे का सहयोग करके, मदद करके। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि यदि कोई कुछ होने पर भी अपने आप को
कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। देखिए अब क्या लिखा है, 3 पद को एक बार और ध्यान से सुनिए, पढ़ो। क्योंकि यदि कोई कुछ होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। चलो कोई और पढ़ो, एक बार और पढ़ दो, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यदि कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। सुना रहा है? पीछे सुनाई दिया? पीछे चेयर वाले आवाज आ रहा है? चलिए माइक में पढ़ो। यदि कोई कुछ न होने पर भी, हाँ पढ़ो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। कई बार कोई शराबी, कोई नशा वाला बोलता है मैं नशेला नहीं हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ। नहीं होने पर भी अपने आप को कुछ समझ रहा है, बदला नहीं है फिर भी कहता है कि मैं बदल गया हूँ। अरे बदले नहीं हो अभी, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। बदले नहीं हो और बोल रहे कि मैं बदल गया हूँ, ये धोखा है। हालेलुया। यही बात को लिखा है यहाँ पर, यदि कुछ नहीं होने पर भी आप कुछ समझ रहे हो, मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। हालेलुया। इसलिए धोखा मत खाओ। सबसे पहली तो संगति आपको बिगाड़ती है। यदि संगति गलत लोगों के साथ है तो आप गलत बन जाओगे। बुरी संगति है तो आपकी चरित्र बुरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ ना समझे। हालेलुया। कुछ नहीं है फिर भी अपने आप को कुछ समझ रहे हो तो आप धोखा में। हालेलुया। ये बदला नहीं और हम बार बार ढिढोरा पीटेंगे, बदल गया है। हम कहेंगे कि मैं बदल गया हूं और आप बदले नहीं हो, धोखा में हो। हालेलुया। धोखे में हो। इसलिए प्रभु कहते हैं हम कई बार इन्हीं सब चीजों से धोखा खाते हैं। अपने आप में हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, अपने आप को जांच नहीं पाते हैं और तब हम धोखा खाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि धोखा न खाओ। हालेलुया। धोखा न खाना, धोखा मत खाना। और हम अपने आप से धोखा खा रहे हैं। हम अपने आप को जांचे नहीं, परखे नहीं, बदले नहीं और बोलते हैं कि हम बदल गए हैं, सब कुछ अच्छा है हमारे जीवन में, तो आप धोखे में। हालेलुया। इसलिए बदलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है हर मनुष्य अपना बोझ उठाएगा। कोई पड़ोसी आपका बोझा उठाने नहीं आएगा। हालेलुया। आप बोलो कि मैं अच्छा हूं तो आपके अंदर में बुराई है और आप बदले नहीं तो कोई पड़ोसी आपको अच्छा है बोलने नहीं आएगा, तो बदले नहीं। हालेलुया। जब आप बदल के आओगे तब सब कहेंगे कि ये बदल गए। तो प्रियो अपना बोझ हमको खुद उठाना है, बदलाव हमें खुद करना है। कोई बगल वाले बदलने नहीं आएगा, कोई और अगला व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। हमें अपना बोझ उठा के चलना, उस बोझ को हल्का करना, भारी करना हमारे ऊपर है। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बोझ हल्का हो तो हमें उस हल्का करने के लिए बोझा उतारना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब आपका बोझ हल्का होगा। और हम बोझ को उतारना नहीं चाहते, बस पकड़े रहना चाहते, पकड़ के चलना चाहते हैं, तो बोझ उठाए चलते रहोगे तो कहाँ हल्का होगा। इसलिए हल्का करना चाहते हैं तो बोझ उतारो प्रभु पास, बता दो प्रभु को कि प्रभु मुझ में ये कमी है, मुझ में ये गलत है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये पाप मेरे अंदर है। मैं इस बोझ को उतारना चाहता हूँ, इस बात को बदलना चाहता हूँ, मुझे बदल। हालेलुया। मुझे बदल दे और वो प्रभु हमें बदल दे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मैं यहोवा मन हृदय को जांचता हूँ, कामों को परखता हूँ। और वही है जो पत्थर के हृदय को बदल के क्या बना देता है, तो बताइए। मास्टर, यस, हालेलुया। आपका हृदय कठोर है, पत्थर का है, उस हृदय को बदल के मांस का हृदय दूंगा भैया, और वो हृदय मोम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसा हृदय बनाने वाला परमेश्वर।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों चाहिए कि हम अपने अंदर को झांकें। हम कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को कुछ समझ के बोलते हैं, कुछ नहीं बदला है फिर भी हम बोलते हैं कि बदले हैं, कुछ नहीं होने पर भी हम अपने आप को कुछ दिखाते हैं, मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं डॉक्टर बोलूंगा मैं डॉक्टर हूं, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, एक दिन धोखा खा जाऊंगा। हालेलुया। वही दवाई मुझे साइड इफेक्ट कर देगा, वही दवाई मेरे जीवन में समस्या ले आएगा, लाएगा कि नहीं? क्योंकि सभी बातों का ज्ञान नहीं है जितना वो डॉक्टर में होता है। हालेलुया। इसलिए हमें कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को कुछ नहीं समझना है, क्योंकि हम अपने आप में धोखे में हैं, हम धोखे में हैं। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए आगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हर कोई अपने काम को जांच ले, अपने अंदर को जांच ले कि कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। धोखा कहाँ मिल रहा है? खुद के कमी के कारण, खुद के अंदर की गलती के कारण। तो इसलिए हर एक अपने काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने भी विषय में उसको भ्रमण करने का अवसर होगा। और तब उसको दूसरे के बारे में नहीं, खुद के बारे में भ्रमण करने का अवसर होगा कि हाँ मैं बदल गया, हाँ मैंने अच्छा काम किया। दूसरे के बारे में अपने आप में भी घमंड होगा। और हम अपना नहीं देखते हैं, दूसरा का देखते हैं। हम अपना नहीं झांकते हैं, दूसरा का झांकते हैं। ये कैसा है? उनका देखो वो कैसे बुराई कर रहे हैं, वो कैसे पाप कर रहे हैं। हम दूसरे के गिन रहे हैं, हमारा अपना दिखता नहीं, हमारा अपना सूझता नहीं। प्रभु कहता है पहले अपना देखो, फिर अपने बारे में आपको घमंड होगा कि मैं अच्छा हूं। हालेलुया। और जब आप अपने आप में अच्छे हो जाएंगे, जब आप अपने आप में अच्छे बन जाएंगे, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बन जाएंगे, तो लोगों की दृष्टि में भी आप अच्छे दिखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। आगे पढ़िए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा जो वचन की शिक्षा पाता है। इसलिए जो कोई वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की संगति में ले रहा है, वो अपने सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तुओं में भागी करे। ऐसा लिखा है कि वो अपने सिखाने वाले को हर अच्छे कामों में उनको भागी करे। तो भाई हमारा अगुआ कौन पूछे? हम अपने पास्टर को पूछे बगैर नहीं करेंगे। हालेलुया। हम उसको पूछ लेंगे, अच्छी वस्तुओं में भागी करें। हालेलुया। आगे पढ़िए। धोखा न खाओ। और आगे लिखा है धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर मजाक नहीं, ठट्ठा नहीं कि हम उसको मजाक में उड़ा दिए, प्रभु को खिल्ली में उड़ा दिए कि प्रभु ने ऐसा के वैसा किया। नहीं, वो मजाक नहीं है। जो आप बोल रहे हो वही काटोगे। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं जो आप बोलोगे वही काटोगे। दया बोलोगे दया काटोगे, प्रेम बोलोगे प्रेम काटोगे, विश्वास बोलोगे विश्वास काटोगे, छल और कपट बोलोगे तो छल और कपट आपको कटनी में मिलेगी। हमने गेहूं बोया, गेहूं काटेंगे, धान बोएंगे धान काटेंगे। हालेलुया। तो जो बोओगे, प्रभु का वचन कहते हैं जो कुछ तुम बोते, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए आज परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। अपने आप को झांकते हुए, अपने आप को बदलते हुए हम वही चीज सामने रखें जिससे हमारे जीवन में अच्छा हो। हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो हमें भी उस भलाई को बोना होगा। हालेलुया। हमें अच्छा फसल मिले तो अच्छा फसल के लिए अच्छा बीज बोना पड़ेगा। अच्छा बीज बोना पड़ेगा कि नहीं? कि बस कुछ दाना मोटा है और कुछ दाना में अंदर में बीज नहीं, छिलका बस है, छिलका को बो दोगे तो होगा? फसल अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप छिलका बोओगे तो कहाँ से खाओगे? बीज बोओगे, मोटी दाने को बोओगे, अच्छे दाने को बोओगे, तब वो अच्छा दाना अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और फल आएगा। हालेलुया। इसलिए आप एक अच्छा दाना बनो, एक अच्छा दाना।
और अच्छा दाना बनकर अंकुरित होइए, अपने अंदर को जाके एक नए तरीके से आगे बढ़िए, पौधा बनिए, फलवंत पौधा बनिए, आपके जीवन में अच्छे अच्छे फल लगे रहे। आत्मा में 9 फल आपके सामने लिखा होगा, वो 9 फल आप में बना होगा। हालेलुया। आप अच्छा रहोगे तब ये फल आपके अंदर दिखेगा। पर अच्छा बीज ही नहीं है तो फल कहाँ से अच्छा मिलेगा? हालेलुया। पौधा ही नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठगों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही खाते हैं। जो आप बोते हो वही आप काटोगे। आगे लिखा है, शरीर के लिए बोओगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटोगे, क्योंकि शरीर एक दिन क्या होगा? नाश हो जाएगा। और हम खाली शरीर बस के लिए बोल रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, इन सब की चिंता में है, इन्हीं सबके तलाश और इन्हीं सबके कामों में लगे हुए हैं कि चलो आज आया तो हम कपड़े दे देते हैं तो कल हमको भी मिलेगा। हमने शरीर के लिए बोला है, मिल जाएगा, ठीक है, हमने उसको कुछ दिया, वो आपको दे देगा। हालेलुया। पर ये विनाश की कटनी है, अनंत जीवन की कटनी नहीं है। इसका अंत विनाश है, नाश है, क्योंकि शरीर अनंत काल का रहने वाला शरीर नहीं है। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, एक निश्चित उम्र में, एक निश्चित आयु में खत्म हो जाती है। हालेलुया। और आजकल कोई निश्चित आयु की भी जरूरत नहीं है, कभी भी हो सकता है। हालेलुया। तो गिर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी हो जाके खत्म। तो इसलिए हम इस नाशवान चीजों के लिए जो कुछ बोएंगे तो वो उसका फल भी नाशवान होगा। हालेलुया। इसलिए आत्मिक चीजों के लिए बोना सीखो। परंतु क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी वो काटेगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी और जो आत्मा के द्वारा बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मिक चीजों के लिए बोना सीखो, आत्मिक कार्यों के लिए बोना सीखो कि मैंने प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के दास भक्तों के लिए, प्रभु के विश्वासियों के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जो भी हमने बोया प्रभु के नाम से, वो एक आत्मिक काम में लगेगा। हालेलुया। जो भी हमने बोया है प्रभु के नाम से, मतलब वो आत्मिक चीजों के लिए हमने यूज किया है, आत्मिक चीजों के लिए हमने उसको बिखेरा है, बोया है। एक दिन हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, उसका फल अनंत काल के समय में भी हमको मिलेगा। हालेलुया। उस समय भी हमको मिलेगा, अनंत काल तक मिलता रहेगा जो हमने आत्मा के लिए बोया है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर मजाक नहीं है। कई बार हम परमेश्वर को ही धोखा देने की कोशिश करते, अपने आप को हम सच्चे बना देते हैं, प्रभु झूठा बना देते हैं। हालेलुया। ये धोखा मत खाना। मजाक परमेश्वर नहीं है कि जब चाहे हम परमेश्वर को यूज कर लिए और जब चाहे हम परमेश्वर को छोड़ दिए। ये मजाक नहीं है। परमेश्वर जैसे जैसे आप काम करोगे उसका प्रतिफल आपको वैसे ही देगा। शरीर के लिए आपने ज्यादा काम किया, शरीर का प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन शरीर नाशवान है, एक दिन विनाश की कटनी आप पाओगे। पर आत्मा के लिए बोगे तो आत्मा का फल अनंत काल है, और आत्मा के लिए बोते हैं तो हम आत्मा के द्वारा अनंत काल का फल हम काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को झांकें, अपने आप को झांकें, परखें, जांचें कि कहाँ पर मेरे जीवन में गड़बड़ी है और मुझे उस गड़बड़ी को बदलना है। हालेलुया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या आज्ञा दिया? शत्रुओं से प्रेम रखो। और एक आज्ञा दिया पड़ोसियों से प्रेम रखो। बोलिए। दूसरा पड़ोसियों से, शत्रु से, पड़ोसी से, सबसे प्रेम रखो लिखा है। पर ऐसा लिखा है क्या कि तुम वो जब प्रेम उससे रखते हो, मेल मिलाप रखते हो, अच्छा रखते हो, तो वो भी तुमसे प्रेम करे, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। वो करे या ना करे,
आप मसीहों, आप प्रभु के लोग हो, आपका काम है उनसे प्रेम रखना। तो हम लोग क्या करते मालूम, वो तो हमसे बात नहीं करता, वो हमको बुरा भला कहता है, वो हमारी बुराई करता है, वो हमारे जीवन के बारे में गलत सोचता है, तो हम उससे क्यों प्रेम करें, उसकी भलाई क्यों करें? वो आदमी ठीक नहीं है, ये हमारा सोच है। पर प्रभु की आज्ञा सुनो, उन्होंने क्या कहा है? जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे उतना ही प्रेम करे जितना आप करते हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है, पर जरूरी ये है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को कितना फॉलो करते हो, कितना आज्ञा का पालन करते हो। हालेलुया। हम धोखा यहीं पर खाते हैं और हम सोचते हैं हम तो प्रभु की आज्ञाकारी हैं, प्रभु के वचन में चल रहे हैं, और आपकी सोच गलत है। आप और सामने वाले के विचार को सोच लिए पहले से कि ये ऐसा है तो हम इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इन्होंने गलत किया तो हम इसके साथ अच्छा नहीं करेंगे, ये हमारा सोच है। और प्रभु ने ऐसा नहीं कहा प्रेम रखो। यदि परमेश्वर ऐसा सोचता तो, यीशु मसीह ऐसा सोचता तो क्या होता? क्या आप यीशु मसीह के अनुसार सच्चे हैं, प्रभु की दृष्टि में अच्छे हैं? नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में देखेगा तो हम सब पापी निकलेगा, हम सब के अंदर में पाप है, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमारे अंदर में देखा बुराई, पाप, छल, कपट सब देख रहा है। परमेश्वर हम सब मनुष्यों के जीवन को देखा, सबके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं पाप है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। हमको आशीष दे रहा है, हमको चंगाई दे रहा है, हमारे गुनाहों को माफ करते जा रहा है। क्यों? कि आप और मैं बदल जाए। हालेलुया। हम अपने अंदर झांक लें कि ये व्यक्ति, ये प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, तो हम उस प्रभु के लिए कितना प्यार करें, हम उस प्रभु के नजर में कैसे रहें। ये बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यही चीज है जो हमको धोखा देता है, यही है जो हम धोखे में हैं। हम अपने अंदर को झांक नहीं पाते और धोखा खा जाते। परमेश्वर के लोगों, ठीक है वो सामने वाले के मन में जो भी चल रहा है, पर आपको प्रभु ने सिखाया कि आप एक अच्छा व्यवहार, अच्छा आज्ञाकारी बनो। तो हमें उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, अच्छा व्यवहारिकता में आगे बढ़ना है। हमारा काम परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा, खरा और सीधा होना चाहिए, पर हमारा काम परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो जाता है, और यही है पर हम धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को समझिए, परमेश्वर ने हमें एक बड़ी और भेद भरी बात आज्ञा के रूप में दी, जिसे हम समझ नहीं पाते। प्रेम करो, बस दो शब्द अगर प्रेम करो बोलिए तो बस, तो प्रेम हम किससे कर रहे हैं? जो हमसे प्रेम कर रहा है, जो हमको बातें करता है, जो हमसे मिलता जुलता है, जो हमसे अच्छा व्यवहार रखता है, उनके साथ बस हम प्रेम रखते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो दूर में हैं, तो हमको देख रहा है, हमारा उनसे कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, जो हमारे नदी के उन्हीं से बसते हैं। ये नहीं है। प्रभु की आज्ञा को समझे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा के लिए बोओगे तो अनंत काल की कटनी काटोगे, शरीर के लिए बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे। इसलिए आत्मा के लिए बोना सीखो, आत्मा के लिए बोना सीखो, क्योंकि परमेश्वर मजाक नहीं, वो जो कुछ देखता है, परखता है, जांचता है, उसके अनुसार प्रतिफल देता है। जिनका काम परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा मिलेगा, उसको निकम्मा फल मिलेगा, और जिसका काम परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा है, खरा है, उसको आशीष और विलास मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की दृष्टि में अपने अंदर को झांकते हुए, जांचते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम धोखा यहीं पर हम धोखा खा रहे। कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को समझ गए। एक सबसे बड़ी धोखा यहाँ पर। दूसरी बात कि हम परमेश्वर से प्रेम करो, भलाई करो, ये हम सीख रहे हैं, और वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है। दूसरों के प्रति बुराई नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम अपने
अपने से ही सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, इसके मन में ऐसा चल रहा होगा। हालेलुया। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे पहले से मत सोचो, पहले से ये सब विचार मत करो। ये शैतान है जो आपके मन में ये सब डालता है कि ऐसा होगा, ऐसा सोच रहा होगा, ये करेगा वो। मत सोचो, क्योंकि आप जानते हो जो आप सोचते हो वही हो जाता है। हालेलुया। जो आप सोचते हो वही हो जाता है। जैसे हम घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं ये हमारे बारे में गलत ना सोचे, पहले से सोच लिए तो गलत सोच ही लेता है। शैतान बोलता है आमी जाओ सोच रहे दोस्तों, जो आप सोच रहे वही उधर भी होगा। हालेलुया। इसलिए आप पॉजिटिव रखो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तो उधर भी अच्छा होगा। हालेलुया। तो ये चीजें हम धोखा नहीं कर खा रहे हैं। हमारी सोच विचार हमको धोखा दे रहा है, हमारा मन हमको धोखा दे रहा है। इसलिए धोखा मत करो, अपने अंदर को झांक लीजिए। पढ़ दो आगे। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, लिखा है प्रभु का वचन, हम भले काम करने में हिम्मत न हारे, साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काट लेंगे। ढीले न हो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले हो गए तो हमारा फसल भी सही नहीं निकलेगा, हमारा प्रतिफल भी सही नहीं आएगा। इसलिए ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम फल मिलेगा और अच्छा फल हमको मिलेगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। इसलिए जहाँ तक हमको अवसर मिलता है सबके साथ हम भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई और विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। हम जितना हो सके भलाई विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ करें। वैसे तो सबके साथ करना है, लेकिन विशेष विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। तो जहाँ तक हमको मौका मिलता है हम भलाई करें, भला सोचे, भला विचार करें, भलाई की सोच विचार रखें। प्रभु का वचन कहते भलाई करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। और भला का उल्टा करके देखो, भा और ला। भा इधर भा है, इधर ला है। पढ़ो अपने उधर से कैसे पढ़ोगे? भा और ला, ला उधर से आप पढ़ोगे तो ला, तो भला का उल्टा क्या हो रहा है? ला। हालेलुया। परमेश्वर सिखाता है भला करोगे तो आपका ही लाभ है, आपका ही फायदा है। इसलिए भला करो, भरसक हर मनुष्यों के साथ भला करो, विशेष विश्वासी भाई बहनों के साथ। ये प्रभु का वचन है। इसलिए प्रियो अपने अंदर को झांकना, अपने अंदर को जांचना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम झांक ले अपने अंदर को, क्योंकि हम अपने आप में धोखा खा रहे हैं, अपने आप में हम धोखा खा रहे हैं। आइए मैं 3 और बातें आपको बता के समाप्त करूंगा। पहली बात, हम और कैसे धोखा खा रहे हैं, अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, अपने आप में घमंड करके, हम घमंड करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, अपने आप में घमंड ना करें, हम घमंड करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप निकालेंगे मेरे साथ कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 3 और उनका 18 से 20 पढ़ देगा। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार में ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 अध्याय का 18 पद में, हम बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए पढ़ दो। कोई अपने आप को धोखा न दे, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, यदि मान लो कोई अपने आप को संसार में ज्ञानी समझ रहा है तो अपने आप को मूर्ख समझो। तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ,
कि मूर्ख बनो कि तुम ज्ञानी हो जाओ। किसके दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों ऐसा बोल रहा है? आपको आगे मिलेगा। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट में मूर्खता है। हालेलुया। और हम इस संसार का ज्ञान लेके बोलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। हालेलुया। इस संसार का ज्ञान रख के बोलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। तो प्रभु कहता है जो समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ वो पहले मूर्ख बने, तब वो ज्ञानी होगा। हालेलुया। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के दृष्टि में मूर्खता है। यहाँ का ज्ञान वहां काम आने वाला नहीं है। हालेलुया। हमने बिल्डिंग बनाने का ज्ञान ले लिया, हमने टीवी कूलर पंखा बनाने का ज्ञान ले लिया, हमने सब प्रकार के तत्वों धातुओं का ज्ञान ले लिया। क्या तत्व है, क्या धातु है, क्या चीज है, सब ज्ञान से कौन कौन चीजों से बना है ये भी हमने ज्ञान रखा है। सबका ज्ञान है, पर ये ज्ञान उधर काम आने वाला नहीं है। कि काम आएगा, पंखा काम आ जाएगा। हालेलुया। नहीं है, ये ज्ञान यहाँ के लिए है, ये सारी सुविधाएं यहाँ के लिए है, वहाँ के लिए अलग सुविधा है। परमेश्वर ने अलग सुविधाएं रखा है स्वर्ग में। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने आप को ज्ञानी समझे पहले मूर्ख बने, ताकि परमेश्वर के दृष्टि में ज्ञानी हो जाए। क्योंकि ये संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के निकट मूर्खता है। और लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हालेलुया। वो ज्ञानियों को उनके ज्ञान के चतुराई में फंसा देता है। जो समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ वो अपने ज्ञान में फंस जाएगा। हालेलुया। ऐसा है, वो ज्ञानी अपने ज्ञान में फंस जाता है। आगे लिखा है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वो व्यर्थ है। और प्रभु जानता है जो ज्ञानी है उनका विचार बिल्कुल व्यर्थ है। और आगे लिखा है इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये घमंड ना करें, क्योंकि ये घमंड आपको धोखा दे रहा है। किस चीज की घमंड? ज्ञान का घमंड, बुद्धि का घमंड, सुंदरता का घमंड, धन का घमंड। ये सब घमंड हमारे अंदर है। और यही घमंड है जो हमको धोखा दे रहा है, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। ये घमंड आपको धोखा दे देगा। लिखा है मनुष्यों पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। इसलिए जो घमंड करता है वो मसीह में घमंड करे कि उसने प्रभु को जान लिया है, उस सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। इस बात पर घमंड करो, क्योंकि लिखा है आप तो देखेंगे इसी कुरिन्थियों की पहली पुस्तक और उसका 1 अध्याय 26 वचन से 31 वचन। चलिए पढ़िए बच्चे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपना बुलाना सोचो। क्यों बुलाया तुमने आपको? कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना तो तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए। और न बहुत कुलीन। पर तुम, हम कोई ज्ञानवान आदमी नहीं कि प्रभु बुलाए, हम कोई पवित्र आदमी नहीं कि हमको प्रभु बुलाए, कोई सामर्थी आदमी नहीं कि प्रभु बुलाए। हम ये बने, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, और हमको प्रभु ने बुलाया ताकि जो ज्ञानी है उसको लज्जित करे, ताकि जो धनी है उसको लज्जित करे, जो बलवान है उसको लज्जित करे, और जो अपने आप को पवित्र आदमी धर्मी समझता है उसको लज्जित करे। इसलिए प्रियो, इसलिए ऐसा किया प्रभु ने, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए कि देख मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मैं घमंड करता हूँ। नहीं, देख मैं बलवान हूँ करके घमंड न करे करके परमेश्वर ने हम निर्बलों को चुना, हम बुद्धिहीनों को चुना, हम नीच पापी को चुना, ताकि कोई घमंड न करे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा, यदि कोई कहेगा मैं बुद्धिमान हूँ प्रभु, मुझे अपनी बुद्धि पर घमंड है, तो प्रभु कहेगा तेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान या अंगूठा वाला है जो पढ़ा लिखा नहीं था। हालेलुया। याद है आपको कहानी? एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित नाव में सवार होके नदी के पार जा रहा, उस पार, और वो ज्ञानी वो नदी नाव को खेने वाला जो खेवनहार है, माछी है, उसको बोलता था तुमने ये देखा, तुमने ये जाना, तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा किसी पूछता था तो बोलता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं जानता हूँ, उसको भी नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, ये बोला।
वो ज्ञानी अपने आप में घमंड किया, बोला इतना ज्ञानी आदमी, मूर्ख आदमी है ये, तभी ये नाव चला रहा है, बहुत मूर्ख है। हालेलुया। तो अपने आप में वो घमंड करने लगा कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई नहीं है। कहानी मालूम है आपको? अचानक भी क्या हुआ, नदी में एक भंवर आ गई, भौरी आ गया, और वहां पर उसकी नाव जो फंस गई और पलटने वाला था। तब उस अज्ञानी अंगूठा छाप पतवार ने कहा, भाई अब मैं तुझे पूछता हूँ, तुझे तैरना आता है? नहीं आता है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मर, मैं निकल रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना ज्ञान, सारे प्रकार के पद प्रतिष्ठाएं और सब प्रकार की डिग्रियां, वहां पर उसका कोई काम नहीं है। उस अंगूठा छाप आदमी के पास वो ज्ञान, उसकी डिग्रियां वहां पर काम नहीं आए। इसलिए कुछ ज्ञान, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा रखा ताकि जो ज्ञानी हो परमेश्वर के सामने घमंड से न कर सके कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। प्रभु बोलेगा तेरे से भी ज्ञानी तो वो अंगूठा छाप है, पानी में तैर के निकल गया, तुझे तैरना नहीं आता। सबका ज्ञान रखा, डिग्री लिया, तैरने का डिग्री नहीं लिया। हालेलुया। पानी से कैसे बचना इसका डिग्री नहीं ले पाया, तो उसका ज्ञान अधूरा है। वह ज्ञानी है उस अंगूठा छाप केवल हारा के सामने। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने ऐसा रखा। क्यों रखा? ताकि ज्ञानी ना कहे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। परमेश्वर बोलते हैं तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी तो वो तैर के निकल गया, वो है जो अपना प्राण बचा लिया। तो प्राण बचाने लायक भी ज्ञान नहीं रखा है। हालेलुया। तेरे पास सारी डिग्री है पर तू अपना प्राण नहीं बचा सकता ये डिग्री लेके, तो क्या फायदा तेरा ज्ञान? हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु ने ऐसा रखा। बलवान के लिए भी ऐसा रखा। बलवान बोलते कि मैं बहुत बलवान ताकतवर हूं, घमंड करता है। प्रभु कहता है तू अपने बलवान पर घमंड न कर, तेरे से भी ज्यादा बलवान और निर्बल समझ रहा है तू, वो है। हालेलुया। उनके पास बड़ी ताकत है। मैं भी सबके सामने नहीं बता पाऊंगा कैसे परमेश्वर निर्बलों को उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप में सब प्रकार का ताकत दिखाता है, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर और अपनी रुतबा, अपना भुजबल का पावर, और ये सब पावर को प्रभु नीचे कर देता है। तेरा कोई पावर इसके सामने नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके भी एक पावरफुल आदमी परमेश्वर रखा है, जो उसको लोग निर्बल कहते हैं, वो निर्बल उससे बड़ा पावर है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह कई धर्मी लोग बोलते हैं, पंडित ज्ञानी बोलते हैं, अपने आप को धर्म गुरु, अपने आप को कहना चाहिए पवित्र आदमी समझते हैं। परमेश्वर उस पवित्र आदमी को भी परमेश्वर बताता है कि तुमसे भी ज्यादा पवित्र है, जिसको तुम नीच समझ रहे हो, तुच्छ समझ रहे हो। तो कोई प्राणी ना अपने ज्ञान के विषय में, ना अपने धन के विषय में, ना अपने बल के विषय में, ना अपनी बुद्धि के विषय में घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे भी बड़ा ज्ञानी और बलवान उनको बनाया जो निर्बल है, जो अपने आप में तुच्छ है, उनको भी ज्ञानवान बना दिया है, ताकि कोई न कर सके कि मैं घमंड, मैं ज्ञान में घमंड। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर आप 29 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान पैदा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमीन। तारीफ हो जाए प्रभु। हालेलुया। जो घमंड करे वो प्रभु में, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, क्योंकि आप उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं। आपके पास सारी डिग्रियां हैं पर ईश्वर की डिग्री नहीं है तो कोई मतलब नहीं। हालेलुया। क्योंकि अंत में आपको ईश्वर के पास जाना है। इधर का डिग्री यही रह जाएगा, इधर का डिग्री डिप्लोमा इधर ही रहेगा, उधर का भी थोड़ा सा डिग्री डिप्लोमा लेके चलो। हालेलुया। तब आपको बताओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो ज्ञानी समझता है वो पहले मूर्ख बने, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में संसार का ज्ञान हो जाता है।
हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, ये पहली पॉइंट है जो हमें अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, जिसमें घमंड करके अपने धन का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का घमंड करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो घमंड धोखा देता है अपने आप को। हालेलुया। इसलिए अपने आप को धोखा न दे, घमंड ना करें। पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, स्वयं को निष्पाप ना कहें। कई बार हम अपने आप को बोलते हैं हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसे बोल बोल के हम अपने आप में धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं, हम कोई पाप नहीं किए, निष्पाप है। प्रभु कहता है तू मन, वचन और कर्मों से पापी है। प्रभु कहता है कि तू जन्म से पापी है, पाप से पैदा हुआ है। और कैसे बोल दिया कि मैं पाप नहीं हूं, मुझ में पाप नहीं है, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को धोखा हम निष्पाप कहकर हम धोखा देते हैं। तो हम अपने आप में ना कहें कि मैं निष्पाप हूं। बाइबल खोलिए, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 8, 9 और 10 पढ़ दीजिए और ध्यान से सुनिए। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम ये ना कहें कि हमें कोई पाप नहीं है। हर मनुष्य के अंदर मन, वचन और कर्मों से पाप है। और बड़ी बात की आप पाप से जन्म लिए हैं। हालेलुया। पाप से पैदा हुए। हालेलुया। तो हम मन से, वचन से, कर्मों से पापी हैं और कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं, हम निष्पाप हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये कहकर कि मैं पापी नहीं। हालेलुया। वो पड़ोसी पापी है, वो सामने वाला पापी है, ये व्यक्ति पापी है बोलते हैं, पर अपने आप को हम पापी नहीं समझते। तो यही हमारा धोखा है। आप धोखे में हो, आप भी पापी हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे पढ़िए। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उस परमेश्वर को झूठा ठहरा देंगे और उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें पापी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने पाप को मानो, छोड़ दो अपने पाप को, मान लो और छोड़ दो। तुम मान लो और छोड़ दोगे तो तुम पर दया की जाएगी, और जो अपने पाप को छिपाता है उसका कार्य बिगड़ जाएगा, सफल नहीं होगा। लिखा कई बातें जब ऐसी स्थिति आ जाता है, सामने वाला दोषी ठहरा जाए, तो मैं ही मान लेता हूँ ठीक है मेरे से गलती हो गया होगा, ठीक है मैं गलत क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसा मैंने कई बार किया है, ठीक है मेरे से हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफी दे दो। हालेलुया। मान लो अपनी गलती, मान लो। नहीं मानना भी एक अपने आप को धोखा देना है। इसलिए मानना सीखो, ठीक है मुझसे हो गया। जब मान लोगे तो दया आएगा, तुम पर लोग दया करेंगे। माना ना, बात माना ना, तो दया होगा। ठीक है मान तो लिया, अब नहीं करूंगा बोल रहा है, तो इन पर दया करें। हालेलुया। पर कई बार ऐसा होता है गलती मान लेते हैं तो उसको हम और ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। हाँ ये गलत है, तो उस पर अत्याचार करते हैं। ऐसा ना करें। जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, परमेश्वर की दया उस पर। हालेलुया। इसलिए हम ये ना कहें कि मैंने कोई पाप नहीं किया, यही हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो दूसरा बात है, हम अपने आप को धोखा करते रहे, निष्पाप है बोल के, अपने आप को हम पापी नहीं है बोल के धोखा दे रहे हैं। आइए अंतिम बात की ओर चलते हैं। तीसरा जो बात है, वचन पर, जो परमेश्वर का वचन है उस पर नहीं चलने के कारण हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
सुनते हैं पर चलते नहीं। याकूब 1 अध्याय खोलिए, 21 वचन से पढ़ना आरंभ कीजिए। 21, 22, 23, 24, 25। और यहाँ पर लिखा है, जो वचन को सुनता है और मानता नहीं, उस वचन पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। पढ़ो तो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाले बनो। जो तुम वचन सुन रहे हो, उस वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम वचन को सुन बस रहे हैं, मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। एक दिन परमेश्वर पूछेगा, क्या तुम्हें ये नहीं बताया गया था? तो आप बोले हाँ बताया। तो आप क्यों नहीं चले? तब क्या करोगे? मुझसे धोखा हो गया, मुझसे गलती हो गया प्रभु, मुझे माफ करो, यही बोलोगे। तो प्रभु कहेगा कि आप तुमने समय गंवा दिया है, तुम्हें क्षमा मिलने का समय नहीं है। क्षमा माफी अभी है समय, इसलिए अभी हमें अपने आप को जांचना है, अभी अपने आप को परखना है और अपने अंदर की इस त्रुटि को सुधारना है, इस गलती को बदलना है। हालेलुया। वचन साफ कहता है कि जो वचन सुनने वाला है और सुनकर उस पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। केवल सुनने वाला है, चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता जो है। अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर भूल जाता है कि वो कैसा था। इसलिए अभी सब लोग भवन आने से पहले अपना दर्पण में मुंह देख के आए। अब याद करो आपके चेहरा में कहाँ पर क्या हो गया। कुछ याद है कि आपके बाल कैसा था, कितने बाल बिखरे थे? भूल गया? यही है, हम दर्पण पर स्वाभाविक चेहरा देखते हैं और जैसे ही दर्पण हटा तो हम भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम था। हालेलुया। कहाँ पर दाग था, या भूल गए। हालेलुया। इसलिए प्रियों, ये वचन को केवल सुनता है और चलता नहीं, वो भी उसी मनुष्य के समान है जो अपना मुंह देखा और भूल गया कि वो कैसा था। हालेलुया। इसीलिए आज हमको भी परमेश्वर कहता है कि सुनने वाला बनो और सुन के चलने वाला बनो। आगे बढ़िए। इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत हो जाता है कि कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष वो पाएगा अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता पर वैसा ही काम करता है जैसा वो सुना है। हालेलुया। इसलिए आज जब हम वचन सुनते हैं तो सुनो और उसी के अनुसार काम करो, तब आप आशीष पाओ। तो 3 बातें। एक हमारा घमंड, हम अपने आप में धोखा खा रहे हैं। मनुष्य अपने आप को धोखा कब दे रहा है? घमंड करके। और कैसे धोखा दे रहा है? अपने आप को निष्पाप बोल के कि मैंने कोई गलती नहीं किया, ऐसा बोल के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और तीसरा, वचन सुने हो पर सुन के चलते नहीं, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा मत करो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपने आप को देखो, जांचो, परखो और अपने आप को बदल दो कि मैंने मेरे अंदर में किस बात की घटी। घमंड है, घमंड को नम्र करो, दीन करो, अपनी घमंड को दूर करो। आप कहते हो मुझमें पाप नहीं, आप पापों को मानो और देखो अपने अंदर में मुझमें पाप। आप कहते हो वचन को सुने हो और उस वचन पर चलते नहीं, अब चलने वाले बन जाओ ताकि परमेश्वर की आशीष आपने पूछे। हालेलुया। ये 3 बातें थी जो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और पहली और सबसे मोस्ट बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, वो है हमारा संगति। संगति ही हमको धोखा देता है। अच्छी संगति में हो तो आप अच्छा बनोगे, पर बुराई संगति में हो तो आप खुद धोखा खाओ। हालेलुया। परमेश्वर को हम इकट्ठा समझ लेते हैं, तब धोखा खाते हैं। हम अपने जीवन में अच्छी चीज नहीं बोलते हैं, इसलिए हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अच्छा चीज बोलो फिर धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया। तो इस तरह से हमें प्रभु आगे बढ़ना चाहिए। धोखा हम अपने आप में ले रहे हैं और इन चीजों को अपने अंदर को झांकते हुए, जांचते हुए, परखते हुए बदलना होगा, तब आप धोखा नहीं खाओगे।
हालेलुया। तब आप धोखा से बच जाओ। ठीक है, वचन तो और भी है पर समय हमारे पास कम है। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज की इतना ही, आज का वचन आप सबको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। आइए हम अपने आगे बढ़ें। प्रार्थना